हरे कृष्ण। आज हमारा विषय है कि जीवन में खुश कैसे रहा जाए। थोड़े से समय में ये बात करना चाहूँगा कि जब हम बचपन में खिलौनों के साथ खेलते हैं तो हमें उसमें खुशी ढूंढते हैं। जब हम तरुण होते हैं तो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खुशी महसूस करते हैं। जब हम युवा होते हैं तो हम वैवाहिक आनंदों में या संबंधों में आनंद की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। और बड़े होते हैं तो बिजनेस में मुझे ये मिल जाए, मुझे ये स्थिति में मिल जाए, मुझे ये लाभ हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे को ये अचीवमेंट करना, ये मिल जाए तो मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन जैसे हम बचपन को भूल जाते हैं, युवावस्था को भूल जाते हैं, धीरे धीरे हमारी सभी इच्छाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं, तो हमें पूर्ण रूप से खुशी मिल ही नहीं पाती। या आनंद जिसको बोलते हैं वो भगवान का नाम है। तभी भी एक भक्त रचनाकार ने कहा है कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद की परिभाषा ही भगवान की सेवा है, क्योंकि आनंद के स्रोत जो है श्री भगवान श्री कृष्ण है, और उनकी आराधना प्रार्थना करने से हम संतुष्ट होते हैं। तो हमारे योगी जन, मुनि, ऋषि सभी ने भगवान की प्रार्थना करके संतुष्टता प्राप्त की है। तो हम इस बात को एक छोटे से उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि एक बार एक साधु महात्मा ने बहुत से संसारिक व्यक्तियों को बुलाया और उनकी इच्छा पूछी कि आपको कौन से व्यंजन पसंद है। वो जो जो भी बोलते गए, किसी ने कहा रसगुल्ला पसंद है तो उन्हें स्वादिष्ट रसगुल्ला प्रदान किया गया। तो उनके सामने बहुत सारे रसगुल्ले, उनकी इच्छा के अनुसार वो सुगंधित, कोई रसमलाई, कोई गाजर पाक, कोई बर्फी, जिसने भी जो भी व्यंजन खाने पीने के लिए कहा तो वो सब उनके सामने प्रस्तुत किया गया और भारी मात्रा में किया गया। अब वो व्यक्ति सोचते हैं कि एक रसगुल्ला खाने के लिए मैं उस हलवाई के पास 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल भाग के जाता था, आज वो मेरे सामने इतना इतना है। तो कोई उन व्यंजनों को जल्दी खा रहा था और कोई धीरे धीरे खा रहा था, कोई स्वाद लेके खा रहा था। तो उन्होंने इतना खा लिया कि अब कह रहे थे बस अब हमारी और खाने की इच्छा नहीं है, यदि हमने इन व्यंजनों को देखा तो हमें उल्टी हो जाएगी। तो ऐसा क्या होगा कि इतनी ही देर में उनकी इच्छाएं परिवर्तित हो गई, उनकी खुशी ना जाने कहां चली गई, उनको ज्यादा ओवर ईटिंग करके उनको परेशानी महसूस होने लगी। तो जिस चीज की आसक्ति थी, जिस चीज में वो खुशी प्राप्त करना चाहते, वही चीज दुख का कारण बन गई। तो इसीलिए संतों ने कहा है कि संतोष परम सुख, संतोष में ही परम सुख है। जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, सारी सृष्टि को बनाने वाले की जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम भी संतुष्ट होना आरंभ हो जाते हैं। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और उनसे रोज आशीर्वाद लेना चाहिए कि हम जीवन में संतुष्ट रहें। सारी दुनिया से हम जब भी प्यार कर पाएंगे जब हम उसके बनाने वाले से प्यार करेंगे। जब दुनिया के मालिक से प्यार करेंगे तो उसके बनाए बंदे भी हमें उसके बंदे लगेंगे, तो हमारा प्रेम और संतुष्टता और बढ़ जाएगी, जीवन का आनंद और बढ़ जाएगा। जब हम आनंद का आनंद भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा। तो खुश रहने के लिए भगवान की प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना का जो असर है आपकी सारी दुनिया में होगा। आप शांत रहेंगे, अच्छा स्वभाव आएगा आपके अंदर। एक भक्त का गुण सारे विश्व को जीत सकता है। एक प्रेम उत्पन्न होगा। तो आप खुश रहने के लिए आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। तो आइए एक बार हम महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्ण।